देखो मेरा खादम जिसे मैं संभालता हूँ, मेरा बरगज़ीदा जिससे मेरा दिल खुश है। मैंने अपनी रूह उस पर रखी है, वो कौमों में इंसाफ को राइज करेगा। वो ना चलाएगा, ना आवाज बुलंद करेगा, ना सड़कों में अपनी आवाज सुनाएगा। कुचला हुआ सरकंडा वो ना तोड़ेगा और बुझती हुई बत्ती वो ना बुझाएगा। वो इंसाफ को सच्चाई के साथ कायम करेगा। वो ना थकेगा और ना दिल शिकस्ता होगा जब तक जमीन पर इंसाफ को कायम ना कर दे, और जरिए उसकी शरीयत के मुंतजिर रहेंगे। आज का हमारा नमान है खुदा का खादम, उम्मीद, इंसाफ और नजात। अशाया नबी उसका 42 बाब 1 आयत से लेकर 4 आयत तक खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा सुना जाएगा। अशाया नबी 42 बाब हमें खुदा के उस खादम का तारफ करवाता है जिसे खुदा ने खुद चुना, जिस पर उसकी रूह ठहरी, जो कौमों के लिए इंसाफ और निजात लेकर आया। ये शख्स एक तारीकी शख्सियत नहीं बल्कि खुदा के निजाती मंसूबे की झलक है। आयत नंबर 1, देखो मेरा खादम, मैंने अपनी रूह उस पर रखी है। ये खादम खुदा का मुंतखब करदा है, इंसानों का नहीं। खुदा अपनी रूह उस पर रखता है जो उस बात की निशानी है कि उसकी खिदमत अलाही इख्तियार से है। ये खादम सिर्फ इसराइल के लिए नहीं बल्कि कौमों के लिए भी इंसाफ लाता है। आयत नंबर 2, वो ना चलाएगा ना आवाज बुलंद करेगा। ये खादम ताकत, शोर या जबर से नहीं बल्कि फरोतनी और खामोशी अतारत से काम करता है। ये दुनियावी हुक्मरानों जैसा नहीं बल्कि आसमानी मराज रखता है। आयत नंबर 3, कुचला हुआ सरकंडा वो ना तोड़ेगा। ये आयत हमें उस खादम का रहम दिल करदार दिखाती है जो टूटे हुए हैं, गुनाह में दबे हुए हैं, मायूस हैं। वो उन्हें रद्द नहीं करता बल्कि बहाल करता है। आयत नंबर 4, वो ना थकेगा और ना शिकस्ता दिल होगा। मुश्किलात, मुखालफत और सलीब जैसी राह के बावजूद वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटता। आखिरकार इंसाफ कायम होता है और दुनिया उम्मीद पाती है। गवाही देने वाले हवाला जात, ये नबूवत किस में पूरी हुई? कलाम मुकद्दस खुद इसकी गवाही देता है। नए ऐहदनामे से वाज़िया गवाही, मुकद्दस मत्ती उसका 12 बाब 21 और 17 आयत। अशाया नबी 42 बाब पहली आयत और 4 आयत को बराह रास्त यसु मसीह पर लागू किया गया। वाज़िया सबूत जे नबूवत यसु मसीह में पूरी हुई। मुकद्दस मत्ती उसका 3 बाब 16 और 17 आयत। यसु पर रूहुल कुद्दस का नाज़िल होना। मैंने अपनी रूह उस पर रखी है। मुकद्दस लूका उसका 4 बाब 18 और 19 आयत। खुदावंद का रूह मुझ पर है, गरीबों, कैदियों और टूटे दिलों के लिए खुशखबरी। मुकद्दस यूहन्ना उसका 12 बाब 46 आयत। मैं दुनिया में नूर बनकर आया हूं। पुराना अहदनामे से मजीद गवाहियां। अशाया नबी 49 बाब 6 आयत। खादम कौमों के लिए नूर ठहरेगा। अशाया नबी 53 बाब 5 और 3 आयत। दुख उठाने वाला खादम, रहम, कुर्बानी, निजात की तस्वीर। जबूर 72 12 और 14 आयत। मस्कीन और महताज को बहाल करेगा। प्यारे बहनों और भाइयों, अशाया नबी 42 बाब का खादम कोई सख्त गिर हाकम नहीं बल्कि टूटे दिलों का शाफी, अंधेरों का नूर और कौमों के लिए निजात दहिंदा। ये खादम यसु मसीह है जो आज कुचले हुओं को नहीं तोड़ता और बुझती हुई बत्ती को फिर से रोशन करता है। आमीन। आज का कलाम मुकद्दस पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का ये पैगाम अच्छा लगा है
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें। और इस पैगाम को आगे दूसरे बहनों भाइयों तक भी शेयर कीजिएगा। आज के कलाम मुकद्दस के वसीले से हम सब बरकत पाएं। आज का कलाम मुकद्दस हमारी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत ठहरे। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।